Hey friends, welcome. Welcome back to Educational Channel by रिताशो। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लेखन। हिंदी में है, सो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे रीड करें। प्रस्तावना। भारत ऋषियों, मुनियों, संतों व महात्माओं का देश है। विकट व संकट काल से देश को उबारने में ऐसे ही महापुरुषों का योगदान रहा। भारत माँ को पराधीनता की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उन्होंने अहिंसा व सत्य के बलबूते से महान साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति दिला दी। सत्य, प्रेम, शांति व अहिंसा ही उनके प्रमुख साधन थे, जिनके कारण बिना युद्ध व लड़ाई के देश आज़ाद हो गया। देश को स्वतंत्र करवाने में गांधी जी की सक्रिय भूमिका होने के कारण वे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। जन्म व शिक्षा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उनकी माता का नाम पुतलीबाई व पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। उन्होंने राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत 1887 ईस्वी में उन्हें वकालत की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त कर वे सन 1891 ईस्वी में स्वदेश लौट आए और वकालत करने लगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। सन 1893 में गांधी जी एक कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक वकील के रूप में गए। उन दिनों वहाँ भारतीय प्रवासियों पर गोरे अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ रहे थे। कई बार उन्हें स्वयं भी अपमानित होना पड़ा। उन्होंने वहाँ नेशनल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों में आत्मसम्मान की भावनाएं जागृत की। उन्होंने वहाँ के काले कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। यह सत्याग्रह वहाँ पर उनका पहला प्रयोग था। भारतीय राजनीति में प्रवेश। सन 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटे। वे यहाँ पर शासकों की शोषण वृत्ति से बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंपारण में अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। उसमें उन्हें सफलता मिली। उन दिनों गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक गणमान्य सदस्य थे। उनकी अपील पर गांधी जी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में सारे भारत का भ्रमण कर देश की परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन। 1920 ईस्वी में तिलक जी के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का गुरुतर भार गांधी जी के सबल कंधों पर आ गया। तब से उन्होंने आंदोलन का संचालन करना प्रारंभ कर दिया। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन का संचालन किया, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपना समर्थन दिया। 1929 ईस्वी में गांधी जी ने रावी नदी के किनारे
कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1930 ईस्वी में उन्होंने नमक कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें गांधी जी के प्रयासों से ब्रिटिश शासक देश को स्वतंत्र करने के लिए राजी हो गए। फलतः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। इस आंदोलन में गांधी जी को कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा और कई बार वे जेल भी गए। अमर बलिदान। भारत विभाजन के बाद भी गांधी जी देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में संलग्न रहे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने साय प्रार्थना सभा में गांधी जी की हत्या कर दी। उनके आकस्मिक निधन के कारण सारा देश शोक के सागर में डूब गया। उपसंहार। गांधी जी के नश्वर शरीर का अंत हो जाने पर भी उनके आदर्श व उपदेश हमारे मध्य हैं, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके शांति, सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों के कारण आज सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। हम सभी भारतीय गांधी जी को सदैव अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर संकट की घड़ियों में गांधी जी के सिद्धांत ही भारत का मार्गदर्शन करते रहेंगे। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.